हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के सभी लेक्चर्स देखो, ये चैप्टर मैंने डिटेल में लिया है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने एरर इन सम एंड डिफरेंस कंप्लीट किया था। आज हम लोग एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे एरर इन प्रोडक्ट्स क्या होता है। देखो, इसके लिए वही एग्जांपल एरिया का। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसमें हम लोग एरर ऑफ लेंथ लेंगे, एरर ऑफ ब्रेड्थ लेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो एरर कौन सी लेनी है? लेकिन एब्सोल्यूट एरर लेनी है, रिलेटिव एरर लेनी है, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो अगर प्रोडक्ट होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर मुझे एरिया की रिलेटिव एरर, एरिया की परसेंटेज एरर निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों की जो रिलेटिव एरर होती है उसको हमें ऐड करना होता है। डेल्टा बी डिवाइड बाई बी, रिलेटिव एरर ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल, डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। तो एक्चुअल में आपको एंड में ये प्रूफ करना है कि जब किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की एरर हम लोग निकालते हैं तो उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल है उनकी रिलेटिव एरर को हमें ऐड ही करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रूफ देना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में हर चीज प्रूफ पे चलती है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में प्रूफ भी पूछा जाता है, फिर इसके ऊपर जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो सपोज हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जेड नाम की जनरल। जेड इज इक्वल टू दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, ए एंड बी। ओके, ए को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू, हम लोग इसको ए प्लस माइनस डेल्टा ए इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्यूरेट फॉर्म में। और बी को हम लोग कैसे लिखेंगे? बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसे लिखा। जेड इज इक्वल टू क्या आएगा? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, डाल दो ए की जगह पे ये डालो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मुझे बताओ, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं? पहले एक सिंगल टर्म से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी टर्म से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं और अकॉर्डिंग टू साइन जो होगा वहां पे हम लोग वो साइन देते हैं। तो चलो करते हैं। पहले ए से मल्टीप्लाई कर लो, ए इन ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट आएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस ये डेल्टा ए आएगा यहाँ पे, डेल्टा ए इन ब्रैकेट b प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये a से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू a इंटू बी बन जाएगा ए बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी बनेगा a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। तो ये पूरे ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये z प्लस माइनस डेल्टा z एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये LHS है और ये RHS है, LHS को हम लोग डिवाइड बाय z करेंगे एंड RHS को सॉरी, यहाँ LHS चाहिए, LHS को डिवाइड बाय z करेंगे एंड RHS को डिवाइड बाय AB करेंगे। ठीक है, LHS को डिवाइड बाय z, RHS को डिवाइड बाय AB। देखते हैं क्या टर्म हमें मिलती है। तो देखो, यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय z किया तो z डिवाइड बाय z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z मिलेगा, इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AB प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b डिवाइड बाय ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए, हर एक टर्म को डिवाइड बाय ए बी करेंगे हम लोग, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय ए बी। ओके, यहाँ पे देखो क्या होगा, जेड जेड कैंसिल होगा, ए बी कैंसिल होगा, यहाँ पे ए कैंसिल होगा, यहाँ पे बी कैंसिल होगा।
और ये दोनों टर्म एज इट इज रहेंगी। तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू, यहाँ 1 आएगा, प्लस माइनस यहाँ क्या रहेगा, डेल्टा बी डिवाइड बाय बी बचेगा, प्लस माइनस यहाँ डेल्टा ए डिवाइड बाय ए बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए को मैं सेपरेट कर लेती हूँ, डेल्टा बी डिवाइड बाय बी को मैं सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 1 और ये 1 ये दोनों भी कैंसिल होंगे क्योंकि ये दोनों +1 है, ये इस साइड आएगा तो -1 बनेगा, 1 - 1 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये टर्म बहुत ही छोटी है क्योंकि देखो डेल्टा ए डिवाइड बाय ए हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि बहुत ही छोटी टर्म आती है, वो 0.000 समथिंग, और अगर ऐसी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे और छोटा बन जाएगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं के बराबर है, आप इसको ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने इसको निग्लेक्ट भी किया तो भी चलेगा। तो इस प्रोडक्ट को, दिस इज ड्यू टू वेरी वेरी स्मॉल, ये प्रोडक्ट को हम लोग निग्लेक्ट करने वाले हैं। तो निग्लेक्ट करने के बाद क्या बचेगा, बस ये दो टर्म्स बचेगी। क्या बचेगा देखो, प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी, ऐसा हमें टर्म मिलता है। तो यहाँ प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड प्लस, सबको प्लस माइनस है, तो इन सब में मैक्सिमम एरर कौन सी रहेगी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, इसके 4 ब्रैकेट्स बनेंगे। देखो प्लस प्लस का, प्लस माइनस का, माइनस प्लस का, माइनस माइनस का, ऐसे 4 ब्रैकेट्स बनेंगे, लेकिन सब में मैक्सिमम एरर कौन सी रहेगी, प्लस वाली। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखती हूं मैं, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। मतलब देखो प्रोडक्ट में z इज इक्वल टू ए इंटू बी ऐसा फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, एरर लास्ट में अगर आपको टोटल एरर निकालनी है उस फिजिकल क्वांटिटी की, तो बची हुई मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज उसमें अवेलेबल है, इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर की सम हमने ली। बराबर है ना, ये रिलेटिव एरर है, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो उनकी रिलेटिव एरर की सम हमने यहाँ पे ली है। समझ में आया सबको? तो ऐसे आपको प्रूफ करना है एरर इन प्रोडक्ट्स में। हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बोला, स्टार्टिंग में ही बोला, एरर चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे सम हो, चाहे डिफरेंस हो, आपको क्या करना है, एरर को हमेशा ऐड ही करना है। ना सब्ट्रैक्ट करोगे, ना प्रोडक्ट लोगे, ना डिवीजन लोगे, आपको क्या करना है, ऐड ही करना है, लेकिन आपको प्रूफ देना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रूफ करना है। देखो हमने क्या किया, एक जनरल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की z इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसकी जगह पे आप एरिया ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो z इज इक्वल टू लिया हमने a इंटू बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस उसके फॉर्म में लिख लिया, b इज इक्वल टू उस फॉर्म में लिख लिया, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ डिवाइड बाय LHS z किया, RHS को डिवाइड बाय AB किया, तो टर्म्स कट हो गई और रिमेनिंग टर्म्स का सिर्फ हमने क्या लिया, एडिशन, क्योंकि मैक्सिमम एरर आपको एडिशन की मिलेगी। एम आई क्लियर? ऐसे आपको एरर इन प्रोडक्ट्स का लेना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज मैंने फॉर्मूला दिया आपको, 1 सेकेंड इसको रफ करती हूँ। देखो अपना फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा जेड डिवाइड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। तो अगर मैंने आपको फॉर्मूला दिया एरिया का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो निकालो आप क्या करोगे, डेल्टा ए डिवाइड बाय ए, एरिया के लिए हमने सिंबल यूज किया डेल्टा ए डिवाइड बाय ए, जेड की जगह पे क्या है एरिया, इज इक्वल टू आप क्या करोगे, यहाँ इनटू है, फिर भी आप क्या करोगे, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे ही मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। तीनों में क्या है, प्रोडक्ट है, तो आप क्या लोगे, मैंने बोला परसेंटेज एरर निकालो वॉल्यूम की, तो आप क्या करोगे, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, परसेंटेज एरर चाहिए होगी तो इंटू 100 करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये रिलेटिव एरर हम लोग निकाल रहे हैं, इसको आप इंटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज एरर मिलेगी। मतलब यहाँ पे भी इंटू 100, यहाँ पे पूरे ब्रैकेट को इंटू 100 किया तो आपको क्या मिलेगी, परसेंटेज एरर मिलेगी। हम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, तो डेल्टा वी डिवाइड बाय वी इंटू 100 किया,
तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी प्लस डेल्टा एच डिवाइड बाय एच। मतलब प्रोडक्ट है फिर भी हमने एरर क्या की है, ऐड ही की है। ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्रूफ कभी कभी पूछा जाता है, बट न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मैंने प्रूफ दिया है, ऐसे हम लोग एरर इन डिवीजन का प्रूफ लेंगे और फिर मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाली हूँ इसके ऊपर। देखो बच्चों, अभी हम देखने जा रहे हैं एरर्स इन डिवीजन। एरर्स इन सम देखा हमने, डिफरेंस देखा, प्रोडक्ट देखा। अगर किसी फॉर्मूले में डिवीजन है, फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको। सपोज आपको एक फॉर्मूला दिया है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू आपको दिया है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको सबको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें क्या आ रहा है, डिवीजन। तो अगर डिवीजन होगी तो एरर को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे? आंसर तो आपको पता है, चाहे डिवीजन हो, प्रोडक्ट हो, सम हो, डिफरेंस हो, हम क्या करते हैं, एरर हमेशा ऐड करते हैं। तो डिवीजन में भी हम लोग एरर ऐड ही करते हैं, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इसके लिए एक डेरिवेशन है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगेन वही अजम्पशन हम लोग लेने वाले हैं, z इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। एक जनरल टर्म हम लोग लेंगे, जनरल फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और उसका यूज़ करके इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो जो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डिवीजन आती है, और फिर उसमें एरर ऐड कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन पहले हम देखेंगे, उसके बाद इसके यूपर के न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगी। तो सपोज बच्चों, पहले हमने z इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी कंसिडर किया, और एज यूजुअल आपको पता है यहाँ पे z इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z लेंगे। a इज इक्वल टू लेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b इज इक्वल टू लेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये पूरी टर्म्स को हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मेजरमेंट हमने लिया है, ये पूरा मेजरमेंट हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। ये सभी टर्म्स को मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे सेम वही उसके जैसा ही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं z कॉमन निकालती हूँ, यहाँ a कॉमन निकालती हूँ, यहाँ b कॉमन निकालती हूँ। तो क्या टर्म मुझे मिलेगी, अगर मैंने z कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ से z बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। अब डेल्टा z अकेला है, डेल्टा z में से अगर z मैं बाहर निकालती हूँ तो ये z जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ z डेल्टा z ही बचना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड बाय z करते हैं, ताकि आप ये z जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का z कैंसिल होगा, बचेगा बस डेल्टा z, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो ये टर्म हमें कुछ इस तरह मिलेगी। उसी तरह यहाँ पे a मैंने कॉमन निकाला, a कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a। उसी तरह b कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा b प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b। कुछ इस तरह टर्म्स हमें मिल रही है, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z, a डिवाइड बाय b, और ये एज इट इज टर्म। अब देखो यहाँ पे अगर ये a डिवाइड बाय b हम लोग सेपरेट करते हैं और इसको हम एज इट इज रखते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a, और नीचे आएगा, दिख नहीं रहा, आई एम सॉरी, नीचे आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b। तो ये दोनों टर्म्स मैंने एज इट इज रखी और a डिवाइड बाय b को सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे z 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a डिवाइड बाय b, ये किसका फॉर्मूला है, a डिवाइड बाय b, इसको हमने क्या कहा है z, तो उसकी जगह पे हम लोग z पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे a डिवाइड बाय b की जगह पे z पुट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b। ओके, तो यहाँ पे हमने ये टर्म्स पुट कर ली। तो अब क्या होगा, देखो
सिर्फ a डिवाइड बाई बी की जगह पे हमने z डाला, बाकी एज इट इज टर्म से। तो ये z और ये z कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a एज इट इज रहेगा। अब इस टर्म को, ये टर्म को अगर हम ऊपर शिफ्ट करते तो यहाँ पे क्या होता है +1। अगर मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, वो इनवर्स मतलब -1 बनेगा। 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b रेज टू -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब दिख रहा है सबको, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये जो 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b रेज टू -1 है, इसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करने वाले हैं। एक्चुअली आपको बाइनोमियल थ्योरम पता नहीं है क्योंकि आपके इसके पहले के 10 तक के सिलेबस में वो नहीं था। मैथ्स में है बाइनोमियल थ्योरम, तो मैथ्स में वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको बस उसका फॉर्मूला बताती हूँ, बस उतना आप याद रखो। तो बाइनोमियल थ्योरम देखो क्या है, 1 माइनस एक्स रेज टू -1, इसके लिए वो बाइनोमियल थ्योरम बना है। 1 माइनस एक्स रेज टू -1, इसका फॉर्मूला क्या है, ये 1 एज इट इज रहता है यहाँ पे, यहाँ होगा प्लस एक्स की ये जो -1 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू ये माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। ऐसे कुछ ये फॉर्मूला बनता है। कैसे, देखो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली इसको अलग टर्म है, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। 1 माइनस एक्स रेज टू -1, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस ये -1 यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू ये माइनस एक्स एज इट इज यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे प्लस टर्म आएगा। तो यही फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करने वाले हैं, इस टर्म के लिए ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस माइनस ये फॉर्मूला देखो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b रेज टू -1 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ 1 हमने 1 एज इट इज लिया तो 1 लेंगे, प्लस लेंगे, ये -1 यहाँ -1 रहेगा, और ये माइनस एक्स था, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस डेल्टा b बाई डी, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b, ये फॉर्मूला मिलेगा। ये -1 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, जहां माइनस है वहां प्लस होगा और जहां प्लस है वहां माइनस होगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस, ऊपर यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, मतलब ऊपर माइनस और नीचे प्लस। 1 माइनस प्लस डेल्टा b डिवाइड बाय b, मतलब इसकी जगह पे 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b रेज टू -1 की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज किया, बाइनोमियल थ्योरम यूज किया। कौन सा, बाइनोमियल थ्योरम, जो कि मैथ्स का है। उसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एक्स रेज टू -1 इज इक्वल टू 1 प्लस ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, माइनस एक्स एज इट इज रहता है, तो उसकी जगह पे हमने ये टर्म डाली, -1 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म एज इट इज। तो यहाँ पे क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, मतलब ये माइनस ऊपर और नीचे प्लस, और ये टर्म एज इट इज ऊपर का -1 चला गया, क्योंकि यहाँ पे -1 हमने नहीं लिया है, ये बाइनोमियल थ्योरम हमने यूज किया। अब ये फॉर्मूला हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा देखो, तो अभी मैंने यहाँ पे ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z एज इट इज रखा, इज इक्वल टू ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a इंटू इसकी जगह पे ये फॉर्मूला आएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b डिवाइड बाय b। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमें फाइनल एरर निकालनी है कि एरर को हम लोग ऐड ही करते हैं, ये मैंने तो बताया, मतलब फाइनल फॉर्मूला अभी तक बाकी है, ये सिर्फ हमने ब्रैकेट बनाया। अभी ये ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्लियर है, होप सो आपको समझ में आया होगा क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो की है। नोट्स में मैंने वैसे सब कुछ डाला है। देखो क्या किया हमने, z ये फॉर्मूला कंसीडर किया, z a b ये तीनों मेजरमेंट में ले लिया एक्चुअल,
उनके फॉर्मूलेज डाल दिए, उसमें जेड कॉमन ले लिया, ए बी कॉमन ले लिया, ए डिवाइड बाई बी की जगह पे जेड पुट कर दिया, और फिर हमने क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके वो फॉर्मूला बना लिया। अब ये फॉर्मूला हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों देखो ये फॉर्मूला हमें मिला है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस था, माइनस प्लस। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। पहले हम क्या करेंगे, 1 से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इंटू होल ब्रैकेट 1 माइनस प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। ये डेल्टा ए डिवाइड बाई, पहले 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, अब इस टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। अब देखो क्या होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो एज इट इज टर्म रहेगा, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी एज इट इज टर्म रहेगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इंटू 1 क्या बनेगा, वही रहेगा। और ये क्या बनेगा, ये प्लस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, मतलब प्लस माइनस ही रहेगा। डेल्टा ए डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। अब देखो क्या होगा, ये टर्म जो है एज यूजुअल पहले भी हमने प्रोडक्ट में लिया था, ये टर्म बहुत ही छोटा बनता है, इतना छोटा कि निग्लिजिबल, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नहीं लिया तो भी चलेगा, फॉर्मूले में डेरिवेशन में नहीं लिया तो भी चलेगा, इतना निग्लिजिबल है, तो ये एरर नहीं कंसीडर की तो भी चलेगा। तो फॉर्मूला क्या बचा, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड एज इट इज रहेगा। तो ये 1 देखो, यहाँ मैं डायरेक्टली 1 माइनस माइनस 0 कर देती हूँ, ये 1 दोनों 0 बन जाएंगे, ये -1 उस साइड जाके बनेगा, तो 1 माइनस 1 बिकम्स 0। तो बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, इसको भी मैं प्लस माइनस लिखती हूँ, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, और यहाँ पे भी प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, इसमें भी 4 टर्म्स हमें मिल रही है। देखो, एक प्लस प्लस, एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस, एक माइनस माइनस। तो इसमें सबसे मैक्सिमम एरर कौन सी है, एज यूजुअल सेम वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने। मैक्सिमम एरर हमें किसकी मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, प्लस प्लस की, बराबर है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सपोज +3 +2 +3 -2 -3 +2 -3 -2 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, 3 + 2 = 5, 3 - 2 = 1, -3 + 2 = -1, -3 - 2 = -5। इन सब में ज्यादा कौन है, ये 5 सबसे ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिल रही है, प्लस प्लस की। तो हम यहाँ पे सब में कौन सा फॉर्मूला कंसीडर करने वाले, प्लस प्लस वाला। मतलब डिवीजन में भी एरर अगर आपको निकालनी है तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ प्लस है लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, तो यही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हर किसी के लिए, प्रोडक्ट के लिए हो, चाहे फॉर्मूला प्रोडक्ट का हो, चाहे फॉर्मूला डिवीजन का हो, चाहे सम का हो, चाहे डिफरेंस का हो, आपको एरर को हमेशा क्या करना है, ऐड ही करना है। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आया सबको। अब जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो अभी डिवीजन के न्यूमेरिकल्स में लेने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले और एक टर्म बाकी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जेईई में आज तक उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। वो टर्म मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ आपको, फिर मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो होप्स आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। कभी कभी ये डेरिवेशन पूछते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूले के ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, बस आपको याद रखना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, सपोज अभी मैंने आपको बताया था डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको इसका परसेंटेज एरर निकालना है तो आप क्या करोगे,
डेल्टा, सपोज डेंसिटी के लिए हमने डी यूज करो, डेंसिटी के लिए मैंने डी यूज किया, तो डेल्टा डी अपॉन डी निकालना है तो आप क्या करोगे, डेल्टा एम अपॉन एम निकालोगे प्लस डेल्टा वी अपॉन वी निकालोगे। ऐसे ही फॉर्मूला है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। वैसे आप अगर डेंसिटी निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। ऐसे तीनों की एरर, दोनों की एरर को ऐड करके आपको किसकी एरर मिलेगी, डेंसिटी की। मतलब मास मेजर किया उसकी एरर ली, वॉल्यूम मेजर किया उसकी एरर ली, दोनों की एरर को ऐड कर दिया तो फाइनल एरर डेंसिटी में उतनी रहेगी, ऐसा उसका मीनिंग है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। तो अभी ये हो गया आपका एरर्स इन डिवीजन, एरर्स इन प्रोडक्ट, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एरर्स ड्यू टू द पावर और इंडेक्स। मतलब क्या, देखो फॉर्मूला बताती हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सपोज ब्रेड्थ हाइट और लेंथ तीनों भी सेम है तो हम क्या करते हैं, एल इंटू एल दैट इज इक्वल टू एल क्यूब, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। तो ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडेक्स। तो अगर ऐसी पावर है, ऐसी इंडेक्स के लिए एरर कितनी रहेगी, ऐसा फॉर्मूला है तो आप किसकी एरर लोगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो इसके लिए जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू, अगर a क्यूब है तो हम क्या करते हैं, इसका 3 बार मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रोडक्ट में क्या होता है, एडिशन ही होती है एरर की, तो इसकी एरर क्या आएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। तो ये कितनी बार हो गया, 3 बार। तो हम क्या करेंगे इसको, 3 इंटू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, ये आपको फाइनल एरर मिलेगी। इसका मतलब क्या, देखो जो पावर है वो पावर क्या हुई, आगे मल्टीप्लाई हुई एरर में, ऐसा उसका मीनिंग है। जितनी पावर है उतनी पावर आप क्या करोगे, एरर को मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ 4 है तो आप 4 मल्टीप्लाई करोगे, 5 है तो 5 मल्टीप्लाई करोगे, अगर n है तो n मल्टीप्लाई करोगे और सबको ऐड करते जाओगे, ऐसे पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये जो टॉपिक है पावर और इंडेक्स का, इसके ऊपर आज तक जेई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके क्वेश्चंस भी मैं लेने वाली हूँ, लेकिन याद रखो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको तो और अच्छे से क्लियर होगा। जनरल फॉर्मूला बताती हूँ इसका। सपोज आपको एक ऐसा फॉर्मूला दिया है, z इज इक्वल टू a रेस टू p इंटू b रेस टू q c रेस टू r। a की पावर है p, b की पावर है q, c की पावर है r। ऐसा एक फॉर्मूला आपको दिया है और आपको बोला है कि इसकी एरर निकालो, z की एरर निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू, हमें पता है चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, एरर तो ऐड ही होने वाली है। अब यहाँ पावर क्या होगी, आगे मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी पावर क्या है p। तो हम क्या करेंगे, p इंटू इसकी एरर डेल्टा a डिवाइड बाय a करेंगे, ठीक है, पावर आगे मल्टीप्लाई की, प्लस q इंटू डेल्टा b डिवाइड बाय b प्लस r इंटू डेल्टा c डिवाइड बाय c। ऐसे आपको फाइनल एरर मिलेगी। देखो यहाँ b मल्टीप्लाई है लेकिन हमने ऐड ही किया, c डिवाइड है फिर भी हमने ऐड किया, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। ऐसा फॉर्मूला बनेगा। जो भी पावर होता है, जो भी इंडेक्स होता है, वो एरर को आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बराबर है ना। अगर आपने मास मेजर किया, अगर मास स्क्वायर है तो आपकी एरर भी उतनी बढ़ती है, डबल से बढ़ती है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो इंडेक्स होता है, जो पावर होता है, वो एरर को हमेशा आगे मल्टीप्लाई होता है। दैट इज क्लियर। तो देखो बच्चों, जितनी एरर्स हमने पढ़ी है एक बार सबको समराइज करते हैं। हमने कितने फॉर्मूलेज देखो। सबसे पहले हमने देखा एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस का अगर फॉर्मूला होगा तो उसमें हम एरर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन होगा, तो हम उसमें भी ऐड ही करते हैं डेल्टा जेड। ये दोनों फॉर्मूले, दोनों के लिए हमने सेम फॉर्मूले देखे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और एरर ड्यू टू द पावर और इंडेक्स होगा, तो हम एरर मतलब ए रेज़ टू एन होगा, तो हम क्या करते हैं एरर में उसको एन को आगे मल्टीप्लाई करते हैं एरर के साथ। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं, इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल्स बाकी है। अभी वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, तो न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। इन सब के ऊपर डिटेल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मुझे लेने हैं, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे लेने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप इतना पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, हर एक टॉपिक को समझ लो। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, लेकिन इग्नोर मत करो, बिकॉज टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।